जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो है टेंथ क्लास का मैथ में 8.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज 8.1 का पहला नंबर सवाल त्रिकोणमिति का। एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर सवाल। पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC पहले ले लेंगे, ठीक है, और जिसका कोण B समकोण है। तो त्रिभुज लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में इसका नाम ABC बोला, जिसमें कि AB बोल रहा है समकोण, तो समकोण को यहाँ रखेंगे। ठीक है, समकोण हमारा यहाँ रहेगा। उसके बाद ABC में बोला था तो ABC हो गया। ठीक है, तो अब ABC हो गया तो इसमें कुछ दिया हुआ है मान, जिसमें कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसको हम दे दिए 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC बराबर हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब मान कुछ निकालने के लिए दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मान निकालने से पहले AC का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तभी हम जो भी दिया हुआ है उसका मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमको तीनों पता चल जाएगा तो आराम से हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले तीनों को निकाल लेंगे। तो 2 दिया हुआ है, 1 निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको AC है। तो AC निकालने के लिए ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सिद्ध हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहीं से हम अगर इसको h मान लेते हैं तो h का स्क्वायर, लंब को L मानते हैं, P मानते हैं लंब को तो P स्क्वायर, और आधार को B मानते हैं तो B स्क्वायर। अगर h बराबर यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये स्क्वायर उस पार जाके रूट हो जाएगा, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही सूत्र हो गया। अब उसके बाद अगर हमको P निकालना हो तो P स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये B स्क्वायर इस पार आ जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, और P स्क्वायर बराबर निकल जाएगा। P जब निकालेंगे तो ये उस पार जाके रूट में हो जाएगा, अर्थात यहां से निकलेगा h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी प्रकार जब हम B निकालेंगे तो P इस पार आ जाएगा, यानी B निकालने के लिए यहां निकाल देते हैं। तो B बराबर जब निकालेंगे B स्क्वायर बराबर, तो ये P स्क्वायर उस पार जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और जब B सिर्फ निकालेंगे तो ये अंडर रूट h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ये रिवीजन चल रहा है पूरा सब चैप्टर का, तो ये सब बता चुके हैं पहले भी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये पहले भी बता चुके हैं, ये दोबारा चल रहा है, इसलिए एक बार फिर से समझा दिए कि ये तीनों सूत्र का हमको प्रयोग करना है। अगर किसी को सूत्र याद नहीं रहता है तो ये नियम याद रख के इस पे भी बिठा देंगे तो आंसर वही आ जाएगा। फिर चलो आज चलते हैं। अब यहाँ से हम AC निकाल रहे हैं, तो AC हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ण है, और कर्ण यानी हम माने हुए हैं कर्ण को h, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे कि कर्ण जो है, कर्ण को h कहेंगे, लंब को P कहेंगे, और आधार को B नाम देंगे। ठीक है, तो अब जब तीनों को हम मान चुके हैं तो यहाँ पे देखेंगे AC हमारा जो है वो h का काम करेगा, क्योंकि AC जो है यहाँ पे कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण बराबर सूत्र देख रहे हैं यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पे यहाँ क्या है, AB है, यानी अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से मान बैठा देंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को निकालेंगे तो अंडर रूट 24 का स्क्वायर कर देंगे, तो 24 का स्क्वायर के लिए
जिसको नहीं आता है डायरेक्ट गुना करने के लिए वो सीख लो। 24 गुना 24 कैसे करेंगे, ये दोनों को गुना करके लिखेंगे पहले। 4 चौके 16 करी 6 बाकी 1, और दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, एक ये जोड़ देंगे 16 1 17, 17 करी 7 बाकी बचा 1, फिर ये दोनों को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 1 5, यानी आंसर आ गया 576, यानी 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो 576 आप सेंटीमीटर को साथ में लेके चले या 7 सेंटीमीटर को लास्ट में भी एक बार लिख देंगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो हम सेंटीमीटर को लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 6 हो गया 15 करी 5 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 करी 2 बाकी 1, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 625 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल निकलेगा तो सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको AC का भी मान पता चल गया है, AB का मान भी दिया हुआ है, BC का मान भी दिया हुआ है। कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मान दिया निकाले हम यहाँ पर सूत्र लगा के, ये सूत्र हो सकता है ना यूज करें, उसके जगह पे ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार पहले हमको लिखना पड़ेगा कि हमारा H क्या है। AC H है और AB जो है P का काम कर रहा है और BC जो है B के बराबर है, यानी ये चीज हमको दिखाना होगा पहले, तब हम उस सूत्र को लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो नहीं भी लिखता है तो बच्चा लगा देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो, तो यहां से अब देखेंगे ये तीनों निकल चुका है। अब पहला नंबर सवाल में कुछ दिया हुआ था, तो पहला सवाल में दिया था साइन A और कॉस A का मान निकालने के लिए। ठीक है, साइन A और कॉस A का मान निकालने, तो साइन A और कॉस A। अब कंफ्यूजन बच्चा को यहां पे हो जाता है, जोन सा कोण हमको कहेगा वो हमारे नीचे आधार में रहना चाहिए। जैसे कि कोण A बोला तो A यहाँ पे रहना चाहिए। अब इसके लिए हो सकता है हमें दूसरा फिगर का आवश्यकता पड़ सकता है, यहाँ पे ऐसे ACB। अब अगर हम चाहते तो इसके जरिए भी बना सकते थे, यानी इस फिगर को हम इसको आधार मानना पड़ता और ये लंब हो जाता, अगर इस कोण को लेके चलेंगे तो। और अगर नहीं, अगर इस तरह करना है तो इसको घुमा के एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये कर्ण तो कर्ण ही है, इसका मान निकल गया है 25 सेंटीमीटर। अब ये जब कोण A कहेगा तो A वाला एंगल लेंगे और C कहेगा तो C वाला एंगल लेंगे। ठीक है, पहले भी समझ में आ चुका है और पहले भी समझा चुके हैं अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि साइन A बराबर होता है P/H। ठीक है, यानी साइन A बराबर अगर हम कहें तो P/H, जिसको हम लोग कहेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण जो है साइन A, ये साइन A यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर A वाला फिगर देखेंगे तो ये A वाला फिगर है, इसमें क्या हो जाएगा BC/AC, यानी हम इसको लिख सकते हैं BC/AC। अब यहाँ पर कोई अगर इस तरह भी लिख देता है P/H तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि P और H को हम ये 25 बोले हैं और P हमारा ये 7 है और B हमारा 24 है। यहाँ से इस तरह भी लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा, P का मान कितना हो गया यहाँ पे, P का मान यानी BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और H का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी आंसर हो गया 7/25। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल में कह रहा है, एक और है, उस दूसरे सवाल में दिया हुआ है साइन कॉस A। साइन A तो हो गया, कॉस A बोला गया है। ठीक है, तो पहले यहां तक कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें एक और बचा हुआ था अभी। ठीक है, 2 सवाल अभी और है इसमें। तो एक है, देखो साइन A निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर निकालना है कॉस A। ठीक है, तो तीनों पता चलिए गया है, यहीं पे निकाल देते हैं इसको हटा के। ठीक है, कॉस A, तो कॉस A क्या है देख लेते हैं। दूसरा नंबर कॉस A, तो कॉस A का क्या हो जाएगा, B/H। A का है तो A वाला एंगल देखेंगे, वहीं रख दो, तो BA/AB और AB/AC, इसको नाम देंगे AB/AC।
AC का। ठीक है, तो AB का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB क्या है 24 है, यानी AB जो है यहाँ पे क्या है B का काम कर रहा है, B/H यानी 24/25। अब यहाँ पर पहले हम जो बता चुके हैं एक बार, उसमें हम P और H को ही लेकर बनाए थे। ठीक है, इसमें हम AB AC कर दिए ताकि उस तरीके से भी आना चाहिए बनाने और इस तरीके से भी आना चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए, ताकि ये नहीं लगना चाहिए कि AB क्या है AC क्या है, इसको भी पकड़ना जरूरी है। तो अब 24/25 हो गया। अब यहाँ पर और भी सवाल था, दूसरे नंबर में कहा है, पहला का ही ये था, ठीक है, पहला का ही। दूसरे नंबर में कहा है साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C। अब जब साइन C कौन बोलेगा, तो जैसे ही साइन C बोला तो C वाला फिगर देखेंगे, है ना। हमेशा दो फिगर लेके बनाएंगे ना तो और बेहतर बना सकेंगे, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और एक फिगर से बनाने में कंफ्यूजन हो सकता है, दो फिगर लेके बनाएंगे तो आराम से बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब C वाला फिगर देखेंगे, इसमें हम साइन C जैसे बोला C वाला फिगर में देखेंगे P/H होता है तो AB/AC हो जाएगा, यहाँ पे AB/AC, यानी 24 सेंटीमीटर AB का मान है और 25 सेंटीमीटर AC का मान है, यानी ए सेंटीमीटर खत्म, यानी 24/25 इसका आंसर हो गया। फिर आते हैं cos C पे, cos C हो जाएगा फिर हमारा इसी में, तो BC/AC, B/H, BC/AC, तो BC का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और AC का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। निकाल चुके हैं, तो 7/25। इस तरह से इसका पहला नंबर सवाल पूरा हुआ। अब चलेंगे दूसरे नंबर सवाल पे। इस सवाल में किसी को कहीं पे दिक्कत है कुछ तो पूछ लो, अभी पूरा सवाल इस पे है, फिर मिटा देंगे, फिर दूसरे नंबर में चलेंगे, इसलिए कहीं भी दिक्कत है तो इस सवाल में पूछ सकते कोई भी।